अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियर मेन कूलिंग पार्टनर पेल। नाज़रीन, PSL ज़ोरों शोर से जारी है और अब इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है। ज़ाहिर है एलिमिनेटर होंगे, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल मैचेस और अभी तक अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने में आई हैं, लेकिन कुछ टीमों ने मायूस भी बहुत किया है। लेकिन मेरी जो आज गुफ्तगू का आगाज़ है वो इन टीम्स से नहीं है। क्रिकेट जब से शुरू हुई है नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं इसमें। कुछ बैटिंग में नाम कमा गए, कुछ बॉलिंग में बड़े मशहूर हुए, बड़े बड़े प्लेयर्स। और उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो बड़े प्लेयर्स होने के साथ साथ बड़े इंसान भी थे। लेकिन आज मैं जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूँ, वो बड़ा प्लेयर तो बहुत बड़ा प्लेयर है वो, लेकिन शायद इंसान उतना बड़ा नहीं है। बड़ा मायूस किया है। ये है जी हमारे हमसाया मुल्क के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर। बड़ा नाम है क्रिकेट में, लेकिन बड़ी छोटी बात कर दी है उन्होंने। अब ये ख्वाहिश कहिए, ये उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है और एक हसरत कह लीजिए इसको। कहते हैं जी कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को खेलते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस इवेंट में शामिल किया जाएगा। भाई, आप होते कौन हैं? आपकी हैसियत क्या है? इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ? जो कहेंगे वो लेजेंड्स कहेंगे। सलीम मलिक साहब और सकलाम मुश्ताक साहब मेरे साथ आज की ट्रांसमिशन में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। वैसे तो जवाब इनको दिया है बासित अली ने भी, मियां दाद साहब ने भी, जावेद मियां दाद साहब ने भी, और भी क्रिकेटर्स ने। लेकिन ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, आप तो ज़ाहिर है खेले भी हुए हैं उस दौर में, आपने देखा भी हुआ है। मतलब बड़ी छोटी बात कर दी है इन्होंने। और क्रिकेटर होते हुए आप मतलब सियासत में, और वो भी एक ऐसा मामला जिस पर आपकी शायद कूदने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? यार मेरा ख्याल जितना मैं गावस्कर को जानता हूँ या जितना मैं साथ खेला हूँ, मैंने उसको हमेशा बड़ा नरम दिल और अच्छा इंसान पाया है। मगर ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि इंडिया में, चूँकि आपने देखा होगा धोनी पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती करने की कोशिश की कि वो लोगों पे नाराज़ हैं कि स्टेटमेंटें क्यों नहीं दे रहे। सही है। चूँकि ये बॉम्बे में रहते हैं लोग, कुछ लोग वो डर के भी, मेरा ख्याल ये डर है। अदरवाइज़ वो अगर एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल, देखें वो कितना बड़ा स्पोर्ट्समैन है धोनी, कि उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है ना, कि आप देखें स्पोर्ट्समैन कभी ये नहीं चाहेगा कि वो जंग की बात करे या इस किस्म की बात करे जिससे मुल्कों में कशीदगी बढ़े, नफ़रत पैदा हो। तो मेरे ख्याल में ये एक डर था शायद, जिसकी वजह से ये गावस्कर साहब ने इस किस्म का बयान दिया है। मैं क्योंकि हमेशा ये पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के लिए अच्छी बात करता रहा है। मुझे याद है जब हम वर्ल्ड कप थे तो ये कहता था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है और पाकिस्तान फाइट बैक करेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि वो एक डर जो है ना वहाँ हिंदुओं के अंदर जो रहना है उसने, उस कम्युनिटी के अंदर, उस इंतहा पसंद तबके को खुश वो जो है ना, वो जो डंडे वाले वो जो लोग उन्होंने रखे हुए हैं कि हर एक को आके तड़ियाँ लगाते हैं और मारते हैं। मेरा ख्याल है गावस्कर साहब को एज ए बहुत अच्छा हमारे स्पोर्ट्समैन रहे हैं और दुनिया में बड़ा उनका नाम है। उनको इस किस्म की स्टेटमेंट जेब नहीं देती, अच्छा नहीं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे के जो इस साइड के जो उनके फ़ैन थे उनके लिए उनके दिल में बड़ी नफ़रत सी हो गई है कि यार इस बंदे को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सकलाम मुश्ताक साहब, एक बड़ा क्रिकेटर, एक बड़ा प्लेयर और एक छोटी स्टेटमेंट, छोटा जुमला, एक छोटी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। देखें, शाहिद अफरीदी साहब की कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई। कभी आपका कसूर है, आपके सिक्योरिटी किधर थी, आपके सिक्योरिटी कंसर्न है, वो अपना काम पूरा नहीं करे, आप अपना काम पूरा करो। सही है। बात वो ठीक थी। भी आपके घर में कोई चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि तुसी आप ही दरवाजे बंद नहीं किए थे, थानू आप ही को पता नहीं हैगा किस तरह आपने अपने घर को प्रोटेक्ट करना है। मेरा ये मानना ये है कि जो टेररिस्ट हैं ना वो किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं ना इंसानियत से ताल्लुक़ रखते हैं। वो इंसानियत के दुश्मन है और वो कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक। तो शाहिद अफरीदी की बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी। अब इनकी जो स्टेटमेंट आ रही है, जैसे सलीम भाई कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट की जो है ना रॉन्ग पॉलिसी है, रॉन्ग इनके चाल चलेतर हैं ये। इनकी जो है ना वो गलत चीज़ों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। भाई कसूर आपके डिपार्टमेंट्स का है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का है, वो उनका काम नहीं है। वो आप पता नहीं कैसे से कहाँ से लोगों को फोर्सफुली कह रहे हैं कहीं, अगर ये फोर्सफुली कहा गया। सही है।
और आप अपने लेजेंड्स को क्यों इस तरफ धकेल रहे हो? आप अपना काम करो, वो कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे, आप उनको लेके आ रहे हैं। मीडिया का भी रोल है वहाँ के, क्योंकि मीडिया वहाँ का तो हज़ियानी कैफियत में है इस वक्त। यार उनका मीडिया तो मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जोकर टाइप है। तो अजीब सा आता है और ऐसी खबरें देते हैं और आप जैसे कुछ सर्कस लगा हुआ ना सर ना पाँव, और पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं। और जो न्यूज़ को देना होता है उनका एक ही अंदाज होता है, मारे गए, लुटे गए, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और विश्रा करके चले। ज़ाहिर है मोदी की गोद में बैठे हुए, मोदी गोदी मीडिया इसलिए तो कहते हैं तो इनको जो है, इनको देखें अमन का पैगाम देना चाहिए और जो है इस तरह के हथकंडे इनको इख्तियार नहीं करने चाहिए। और दूसरा मैं ये समझता हूँ सुनील गावस्कर साहब को, अगर इस बयान को थोड़ा सा ट्वीक कर देते, उन्होंने कहा भी आप स्टेटमेंट दे दो, फर्स्ट के गवर्नमेंट ने कहा स्टेटमेंट दे दो, तो आप स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, सलीम भाई कह रहे हैं कि यार अमन का पैगाम दो सबको, कोई ये टेररिस्ट जो है उनका किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, हमारे इधर भी हो रहे हैं, आपके उधर भी हो रहे हैं, तो ये टेररिस्ट किसी मुल्क से, किसी मज़हब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इंसानियत से कोई लेन देन नहीं है। ये शैतानी जो है ना एक ग्रोह है जो शैतानियत फैलाता है। बाकी आप ये कह सकते हो कि भाई यार इस तरह की हरकतें ना करो, जो भी है आओ मिल के हम सब इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो मज़म्मत करें और जो करें। बाकी रहेगी यार आप उसको क्रिकेट के साथ जोड़ना शुरू कर दिए। अभी एशिया में जो है ना एशियन क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तान को निकाल दो, हांगकॉन्ग को ले आओ, फलानी चीज़ को लेके आ जाओ। यार वो एक पिछले दिनों एक चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से किसी ने पूछा कि आईसीसी क्या है और इंडियन बोर्ड क्या है, उसने कहा जी आईसीसी जो है वो एक अथॉरिटी है, मैंने कहा इंडियन बॉस है। हाँ, किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कहा था बॉस है ये, सारी पावर बॉस की होती है, अथॉरिटी तो जीरो हो गई ना, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने शोशा बिग 3 वाला भी तो छोड़ा था ना कुछ अर्सा पहले, कुछ साल तो पहले। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सियासत की आड़ में ना, मुझे ऐसा लगता है सियासत की आड़ में बीसीसीआई कोई नया गोल खिलाना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो तो है ही है, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं पूरे पाकिस्तान का ही वो जो है ना वो चाह रहे हैं। बट बीसीसीआई जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये गुल खिला रहा है कि जी आईसीसी को भी गड़प कर जाए, एसीसी भी गड़प हो जाए और जनाब इन्हीं की चीज़ें चलती रहें। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है। अगर आप सोशल मीडिया देखो ना, तो ये कश्मीर में कुछ लोगों से सवाल कर रहे थे। अच्छा, सवाल वो अजीब सा सवाल कर रहे कि पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है भाई वो वहाँ का लोकल बंदे, वहाँ उन्होंने हजूम इकट्ठा किया हुआ था, वो एक बंदा उसको बार बार कहे जा रहा है आप पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं करना। उसने कहा भाई आप देखें 8 लाख आपकी फ़ौज है इधर, लोग अंदर कैसे आ गए? सही सवाल सबसे उसने कहा ये साथ ही आपकी फ़ौज बैठी है। उसने कहा मेरा शनाख्ती कार्ड, मैं अगर जाऊँ वहाँ एज ए कश्मीरी 20 दफ़ा मुझे आप चेक करते हैं, वो लोग कैसे अंदर आ गए? ये साफी था, उसको उठा लिया था उन्होंने बाद में, ये भी पता होगा आपको। अच्छा नहीं, मुझे ये उठा लिया बाद में, उठा लिया था। जी कश्मीरी साफी था वो जिसने ये बात कही थी। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, और ये बात वहाँ इंडिया में अब हो रही है। हाँ। वहाँ के अपने लोग कर रहे हैं कि भाई आप उधर बाद में बात कीजिएगा कि कोई आया नहीं आया, आप 8 लाख फौज है, कैसे कोई आ गया हमारे मुल्क में अंदर दाखिल होकर हमला करके चला गया। ये इनको समझ नहीं आ रही कि यार लैब्स आपके अंदर से हुआ है कि आप पता नहीं, आप बज़ाहिर तो यही लगता है कि आपने खुद करवाया है, इससे तो यही जाहिर होता है ना, पूरी दुनिया को आप दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। सर उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जिस मुल्क पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं नहीं पाकिस्तान पे, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमसे नहीं, आप खुद नहीं, तीसरे लोगों को ले आओ जिससे आप मुतमईन हो, तहकीकात कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं आपको ये तो ये कि इंसिडेंट है ना, पाकिस्तानियों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, यू विल बी शॉक्ड। मैंने पिछले चैम्पियंस जो कप था, चैम्पियंस ट्रॉफी, उसमें मैंने बड़ा डिटेल में ये कहा था, मैंने 4 महीने पहले पासपोर्ट सबमिट किया इंडियन एम्बेसी वीज़े के लिए। लेटर किसका है? बीसीसीआई का। लेटर किसका साथ में? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का। पासपोर्ट मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट साथ में, ये 3 चीज़ें लगी। ऑनलाइन बुक करवाया, अपॉइंटमेंट ली, मैं उधर गया। यकीन करें कि मुझे उन्होंने जब अपॉइंटमेंट दी तो तकरीबन 3 घंटों के बाद मेरी बारी थी। चलो ठीक है, सिस्टम है, मैं क्यों में जो है वो लगूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे इनका कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई भी बंदा आता है, हम उसको स्पेशल ट्रीट देते हैं, इज्जत देते हैं। चलो जी ठीक है जी, हम इंग्लैंड में एक सिस्टम बनाओ, मैंने फॉलो किया। मैंने बंदे को कहा यार मुझे फ़ोन कर देना, वो एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ पे इनका वो लेस्टर में होता।
मैं चला गया, मैं थोड़ी सी अपनी वॉक शॉक की, घूमता फिरता रहा, कोई आइसक्रीम खाई, मैं वापस आया, मेरी बारी है। अब जब मैं काउंटर पे गया हूँ, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, पासपोर्ट अब देना था, हैंड ओवर करना था। तो मैंने कहा जी अच्छा, ऐसे देखा बॉर्न पाकिस्तान, ये वो सारे, उसने मुझे जनाब और फॉर्म दे दिए, अभी फिल करो। उसमें क्या लिखा हुआ, तेरे दादा का क्या नाम है, वो क्या करता था, तेरे परदादा का क्या नाम है, वो क्या करता था, कहाँ पैदा हुए, किधर फोत, तेरे नाना का क्या नाम है, तेरी नानी का क्या नाम है, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ फोत हुए। जनाब पड़दादे, नाने, पड़ नाने, वो भी निकल है। मैं, वो एक सरदार जी थे आगे, मैं क्या सरदार जी बुरा ना मनाना, तो आधे मुल्क जो कुछ होएगा ना तो वो मैं करांगा, वो तो अल्लाह को चले गए ने, अल्लाह की कसम। मैं क्या सरदार जी वो तो अल्लाह को चले गए ने, नहीं हो तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना ਨਾਮੋ चाहिए यार ਨਿਸ਼ਾਨ मैं ਨਹੀਂ ਹੈ। इलेक्शन लड़न वाले ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਲੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਯਾਰ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं क्या एक केड़ा तुसी नवा सिस्टम काट दिता जे। तो मैं क्या, मैं बड़ी दफा गया, मैं एक आम बंदा नहीं है, लेमैन नहीं है। मैं क्या लेटर चा नाल चेक कर, BCCI दा है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड दा है, मैं क्रिकेटर हाँ, तू मैनू लाइन च भी लवाता है, मैं वो भी कर दिया है। अब ये सारा कुछ तू मेरे पड़दादे, तेरे दादे, तेरे नाने, ते पड़नाने, नानी पड़नानी, मैं क्या यार ये क्या कर रहे हो। कहें कि जी अब फिल करने पैणगे। मैं क्या जी एफ मैं फिल नहीं कर सकता। मैंने उसको लिख दिया जी के नॉट एप्लीकेबल। और वो पासपोर्ट दे जो दिया। आपने अच्छा। की, जब बोलोगे हाँ आते और हैं तो सरदार देते हैं, कोई रिस्पेक्ट देते हैं। सरदार पार्टीशन तो पहले की रिश्तेदारी तेरे ना हो रहे हैं। अभी विक्रांत गुप्ता आया था, तारीफ करके गया था, मतलब तारीफ वो जो अच्छा। दुश्मन तो नहीं, मैं चले खैर कहता मैं- हूं, लेकिन जाहिर है मुखालिफ तो है ना हमारे। अच्छा सुन दूर बात तो बीच जी, में प्लीज, जो रह प्लीज, गया ना, प्लीज, जी, जी। 3 महीने तक कोई जवाब नहीं। अच्छा, फिर जनाब कभी इसको फ़ोन कर, इधर से फ़ोन कर, करते कराते बड़े मैंने कनेक्शन जोड़े, जिसमें से एक्स क्रिकेटरों को भी फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की यार इनको करो। मैं न्यूजीलैंड का कोच था, तो मुझे उन्होंने सीरीज़ के लिए मैंने जाना था। अच्छा। फिर 3 महीने तक जब मेरा कोई पता नहीं आया ना, तो मुझे इधर से PCB की तरफ से एक ऑफ़र आई। मैंने कहा यार छोड़ो उधर से। मैंने उसको कहा जी मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दो, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। कह रहे जी थोड़ी फीस नहीं मिलेगी थानू, वो तो गई। सुभान अल्लाह। 300 पाउंड फीस जड़ी सी उन्होंने फीस भी ले ली। 3-3.5 महीने उन्होंने खूब तपाया, पासपोर्ट वापस नहीं कर तो दिया। न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं किया इसमें। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की BCCI को, कह रहे जी ये पॉलिसी ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान नाम आ जाएगा आपका एक डिफरेंट रूट है, चाहे आप ब्रिटिश पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट है या ऑस्ट्रेलियन है, किसी भी मुल्क का पासपोर्ट है, जहाँ से पीछे से आपका पता चल गया कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको जनाब ये डिफरेंट सिस्टम में ले जाएंगे। नहीं अच्छा, तो ये इन्होंने जो- वर्ल्ड कप में क्या किया था आपको याद नहीं? इस जैनब को याद है, उसने कोई पता नहीं ट्वीट किया हुआ था कोई साल पहले, उसको इन्होंने कहा था अगर ये वो वहाँ से वापस आना पड़ा था उसको। जी, ये हमारे threats मिले थे चेयरमैन उसको, को, उसको धमकियां दी गई हमारा थी। चेयरमैन वो क्यू में लगा हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। आपके और हम हालांकि वो गई ICC की तरफ से थी, हाँ। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसको डेथ थ्रेट्स दिए गए, उसको मौत की धमकियां दी गई। सर जी हम उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है जिसके पास जो होता है ना यार जी, वो हमारे बोलते पास इंसानियत है, हम हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलते हैं, हमारे दिलों में वुसअत है, हम लोग मीठे बंदे हैं, मिलनसार हैं, हम साथ चलने वाले हैं। ये लोग यार जो है ना, आपको मैं अफसोस बताऊं, होता हमारे यहाँ इतने मेहमान नवाज हैं कि मुल्तान में मैच हो रहा था, सिल्वेस्टर क्लार्क ने पत्थर मार के एक बच्चे को, आपको याद होगा, आप किसी को याद है कि नहीं, वो बच्चा आपने मर तस्करा गया किया था था, इसका याद है आपको? जी जी। और हमारे यहाँ अब जब वेस्ट इंडीज़ गए थे तो क्या होता है हमारे साथ कि वहाँ जेल में गुजारी थी रात हम बड़ी मुश्किल पाकिस्तान आना था, बड़ी मुश्किल ज़मानत करवा के कादर भाई की हम आए थे। इसी तरह ये जो लोग हम, अब तो मुझे नहीं पता क्या हाल है वहाँ वेस्ट इंडीज़ में, यार हमें पर्ची दी जाती थी टोकन। अच्छा, अगर आपका टोकन गुम गया है ना तो आपको खाना नहीं मिलेगा, मगर दुनिया में जब हमारे यहाँ सीरीज़ होती है ऐसे बूफे लगा होता है, शाम तक खाते रहते हैं। तो हम लोग मेहमान नवाज हैं यार, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कोई आए तो वो खुश हो के जाए। हम उन जैसे नहीं है कि मुझे हम याद है जैसे मेरी हो भी नहीं पर्ची, मेरा टोकन गुम गया तो मुझे खाना नहीं मिल रहा था। मैंने इंतखाब साहब से स्कीपर को कहा, मैं जी खाना नहीं दे रहे, टोकन ऐसे गुम तो गया। जेल में नहीं होता। आप सोचो कि ये बाहर हमारे साथ, वैसे जनरली इंडियन जो पब्लिक है वो बहुत हाँ, नहीं, मोहब्बत सर वहाँ करती का है। जो मीडिया है, मीडिया गवर्नमेंट है, मीडिया उनका गवर्नमेंट, influence ये इतना सियासी यार लोग जो है ना वो कुछ इस तरह लोग कर हैं ना, रहे हैं। वो तो पता नहीं, जैसे शक्की ने कहा ना कि वो वाकई जोकर हैं यार।
वो अजीब सी हरकतें सर जी वो करते हैं। हर रोज रात को हमला करके सोते हैं, पाकिस्तान फतह करके सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर वहीं से उनका ख्वाब शुरू हो वो जाता है। मेरा ख्याल फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ, एक तो और- फिल्में जो है ना वो हर वक्त घुस के ये करेंगे, घुस के वो करेंगे, और गुस्सा था तो फिर चाय पी के गया था। इस दफ़ा चाय नहीं देंगे लेकिन। ठीक है, तो एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आके अब अपने PSL के हवाले से हम बात करेंगे और जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है PSL की, कौन सी टीमें आगे जाती नजर आ रही हैं, कौन से इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, कौन सा टैलेंट ऐसा जो हमें जिस मकसद से PSL करवाते भी हैं। ज़ाहिर है एक मकसद ये भी होता है कि टैलेंट ऐसा जो हम नेशनल टीम में ला सकें, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो PSL हंगामा में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। PSL जारी और सारी है और PSL के और बहुत से मकासद के साथ साथ एक मकसद ये भी होता है कि ना सिर्फ हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं यहाँ एक्सपीरियंस हासिल करें, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा के अपने आप को प्रूव करें और उसके बाद हमें पता चले कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हम नेशनल टीम में ला सकते हैं, इंटरनेशनली मैचेस उनको खिला सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है और कुछ ऐसे प्लेयर्स आए भी हैं। तो मलिक साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है इस PSL में सीज़न 10 में? ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पोटेंशियल शो किया है? अभी जो रिसेंट मैच पेशावर ज़ल्मी का हुआ था, एक से पिछला मैच मास सदाकत ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म 50 उन्होंने स्कोर किए थे, बाबर के साथ पार्टनरशिप की थी। उसके अलावा कुछ नाम है अली रज़ा, यासिर खान, मोहम्मद नईम, उबैद शाह, साहबजादा फरहान, उबैद शाह के साथ साथ हसन नवाज़। ये आपको लगता है कि ये पोटेंशियल रखते हैं कि ये पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ सके? यार मेरा देखो मानना है कि जब आप PSL से कभी भी सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसकी क्या वजह? क्योंकि उसकी देखें, एक सीज़न में अगर कोई स्कोर करता है ना, कि 2 ओवर सही लग गए, मोमेंटम मिल गया, प्रेशर इधर उधर हो गया, आप बचते बचते हीरो बन गए। सही है, हीरो वो है जो बचे भी और मारे भी और पकड़े भी और धकेले भी। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी सारे होता है ना पैंतरे नहीं सीख पाएगा। के ऊपर काम भी तो हो सकता है ना। हाँ, जैसे काम हो मास, सकता अगर मैं मास की बात करूँ, हाँ, मास काम हो सकता है, आप यहाँ से उठाएंगे लेके जाएंगे। और ऐसा ही है जो PCB की अभी जो पॉलिसी है वो ऐसा ही है कि हमने पहले T20 में देखा, वनडे टूर्नामेंट हुआ, चैंपियंस कप हुआ, अब 4 क्रिकेट से पहले हमारा 3 महीने का कैंप लगना है स्ट्रेट आफ्टर ईद, क्योंकि ये सब लड़के जब फारिग हो जाएंगे तो जैसे मास सदाकत है ये गालिबन मिसबा की टीम का है, अली रज़ा हमारी टीम का है, यासिर खान भी किसी और टीम का है, नईम ये भी हमारे उसमें नहीं है, हमारे में जो ऐसा है मयूब हमारी टीम में है। तो ये सारे जो बच्चे हैं, उमर बिन यूसुफ वक़ार भाई का, आकिफ जावेद जो है वो मिसबा की टीम का है, सुफियान मुकीम जमान जहांदाद, ये इसमें हमारे नहीं है। तो ये सब प्लेयर इधर उधर हैं। अब इनको हम इसके ऊपर काम करेंगे, इन सब के ऊपर ना। बिल्कुल ठीक है। तो पैमाना ये नहीं होना चाहिए। हाँ, शॉर्ट सॉल्यूशंस आपको, अगर कोई आगे सीरीज़ आ रही है, आपने कहा यार T20 तो आप उधर से उठा के लेके जा सकते हैं, मगर ये नहीं कि आप एक सीरीज़ में कह दें जी ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिल गया, ऐसा नहीं है। वो हल्की सी स्पार्क आती है, पता चलता है, वो करकरा जाता है। जो सही खिलाड़ी होगा, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, एक दफ़ा आप पकड़ लेंगे, अगली दफ़ा वो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन चले इस चीज़ का ये भी बताएगा कि इनके अंदर, किसके अंदर आपको लगता है कि ऐसा पोटेंशियल है कि अगर उन पर काम हो तो वो मतलूबा नतीजा, क्योंकि ये भी तो बड़ा मसला है ना, बंजर ज़मीन पर आप जितना मर्जी पानी। देखिए, अली रज़ा ने तो बहुत इम्प्रेस किया, उसकी पेस भी थी, कंट्रोल भी था, और मज़े की बात जो है, एक तो ये है कि क्लोज टू द स्टंप्स बाहर निकालना, वाइड क्रीज में जाके गेंद को अंदर लेके आना, ये एक नेचुरल चीज़ें हैं। एंगल के साथ गेंद अंदर को ले आते हैं। ये बाहर से भी जब वाइड जाता है क्रीज में और बाहर से गेंद जो है ना वो बनाना स्विंग करता है और गेंद हल्का सा बाहर ले जाता है, ये एक बड़े खिलाड़ी की, बड़े बॉलर की निशानी। तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। तो अली रज़ा ऐसा है जो बन सकता है। नईम ने बहुत अच्छी, अली रज़ा, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, अली रज़ा ये अंडर 19 से नहीं आया, वही तो एक प्रोसेस से आया है ना, प्रोसेस से चल रहा है। हाँ जी, यही है। तो ये अब आके जाके ऊपर वाली चीज़ों के लिए और तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मास सदाकत है। बैटिंग का वो आप सलीम भाई से पूछ लें। यार मेरा वही पॉइंट है, उत्थे ही है, उत्थे ही था। मेरी सुई उत्थे ही है ये कि जितनी देर आप, हाँ इसमें देखें, एक इसमें जो जिसको आपने देखा हुआ है हसन अली, हसन ठीक है, साहबजादा फरहान, यस, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में भी स्कोर कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, और हसन अली की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही मगर उसने इम्प्रूव किया है। आपको नज़र आया कि उसने पेस उसके लेके आया। एक बंदे को आपने देखे ना, देखा हुआ है, नए लड़कों की बजाय आप उस बंदे पे जिसने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मैं अगर हसन अली इम्प्रूव ना करता ना तो मैं कभी इसका नाम नहीं लेता। मेरे ख्याल में मैं कहता कि ये अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ये साइम अयूब पाकिस्तान का प्लेयर है, उसका बुरा टाइम चल रहा है, मगर ये T20 को मैं नहीं मानता। अच्छा, आप अगर उसकी न्यूजीलैंड में इनिंगें देखें,
वो लंबे मैचों में वो इम्प्रूव कर गया हुआ है। अच्छा, बाकी लेकिन एक लोगों और प्लेयर है कामरान गुलाम, डोमेस्टिक खेलता हुआ है और परफॉर्म करता हुआ है, लेकिन अब वही अगर आपकी बात है प्रोसेस से आया है, लेकिन इधर आकर पीएसएल में नहीं चला। से। यार पीएसएल में देखें, अभी सकी ने एक बात की थी, 4 ओवर हैं। हाँ, आपका आसिफ अली आया था, 4 छक्के मार के वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया बन गया था। ना। उसके बाद अब उससे कुछ क्यों नहीं हो रहा? अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये T20 जो है ना, ये बड़ी बड़ी गंदी गेम है। ये एक्सपोज कर देती है एकदम। आपको जाके ही पहले बॉल से आपने हिट मारनी होती है, जिस नंबर पे वो खेलता है आसिफ अली। ठीक है आसिफ। हाँ, तो ये बड़ी मुश्किल काम है कि आप बाहर से सेट होके आएँ, 50 गेंद खेले हुए, फिर आगे पहली बॉल पे आपने छक्का मारना सही है। है। तो ये बैट्समैन के लिए बड़ा, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये T20 जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे वैसे कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे रखे हुए हैं हम लोगों ने, जी। जो बहुत तनहाई ले रहे हैं, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। वो अक्सर ये कहते हैं कि PSL से प्ले ले यार, फर्स्ट क्लास बंद कर दें। तो ऐसे लोग इसका अल्टीमेटली नुकसान होता है फिर क्रिकेट को, पाकिस्तान की। यार आप जब देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाएंगे, अभी सकी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। मेरा दिल खुश हो गया कि 5000 वाला नोट वाली मिसाल बड़ी इस पे आती है। वैलिड है। हाँ सर जी, हसन अली आपका फेवरेट प्लेयर नज़र आ रहा है जगह बनाते हुए नेशनल टीम में? यार जो उसने, मैं देखे ना, एक बंदे का नज़र आया कि उसकी 130 पे पेस आ गई थी। वो नज़र आ रहा है कि उसने मेहनत की है। हाँ, उसने इम्प्रूव उसका हक किया है है कि वो उसको और लाया वो आपको उसको यूज़ करना चाहिए। देखें इंग्लैंड में क्या होता है, वो जो काउंटी मैचेस में कोई टीम टूर करती है ना, जो काउंटी में परफॉर्म कर रहा होता है ना, काउंटी में, जी जी। T20 में नहीं, काउंटी में, वो उसको चांस देते हैं कि यार ये इन्फॉर्म बैट्समैन है, इससे फ़ायदा उठा ले। ऐसे ही होता है ना सकी। हमारे यहाँ अगर एक बंदे को आपने आजमाया हुआ है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इम्प्रूव करके है, पेस उसकी इम्प्रूव की है, ग्राफ को आपने देखना चाहिए कि आपका ग्राफ गिरा है, सही है। ये एक जगह पे है, ये इम्प्रूव किया है, ठीक है ना। तो अगर हसन अली इम्प्रूव किया है तो इसका मतलब है उसने मेहनत की है। ठीक है। ब्रेक का एक वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद कुछ प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं जो इस टूर्नामेंट में कुछ एक्सपोज हुए हैं और कुछ ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इस तमाम सिनेरियो पर बात करेंगे और ओवरऑल भी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं तमाम टीम्स की, इस पर भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। तो फिर खुशामदीद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। अब हमने उन खिलाड़ियों की तो बात की है कि जिनको चांसेस मिले और जो कुछ ने परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर चांस नहीं दिया गया। अगर एक आध मैच खिलाया भी गया तो ज़ाहिर है उनसे फिर बहुत सी तवक्कात वाबस्ता कर ली गई और अगर वो नहीं परफॉर्म किए तो अगले मैच में नज़र भी नहीं आए। कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। सर, नईम को प्रॉपर चांस मिलता रहा बाकायदा, लेकिन जमान खान जो कि इससे पहले परफॉर्म करता रहा है, नेशनल के लिए भी खेला हुआ है, उस तरह से प्रॉपर चांस नहीं मिला। और भी ऐसे कुछ कई नाम हैं, मैं पहले फ़िलहाल ज़रा ज़बान पे हम फोकस करते हैं। नहीं, ये तो हार्टनिंग है जी। पाकिस्तान भी खेला और PSL में मेरा ख्याल है कि इसने शाहीन अफरीदी ने इसको आखिरी ओवर तक करवाया और उसने मैच भी जितवाया। गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक नहीं 2 मैच। ये किसकी बात हो रही है? जमान खान 2 मैच उसने और दोनों आखिरी ओवर करवाए और दोनों डिफेंड करके दिखाया उसने। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इतना तप्पड़ है कि वो हाई वोल्टेज प्रेशर जो है वो उसके अंदर वो अपनी एग्जीक्यूशन अच्छी कर रहा है। अच्छा, हो सकता है या तो ये इंजरी, क्योंकि जब आया था तो पहला मैच नहीं खेला था, पहले 1-2 मैच नहीं खेला था, तो हम यही बात कर रहे थे कि हो सकता है ये इंजरी से वापस आया, 100% फिट नहीं है, बट क्योंकि ये इनकी टीम का हिस्सा है, इसने बहुत अच्छा किया हुआ है, तो उसको साथ लेके चल रहे हैं ये। और फिर जब इसको खिलाया गया तो वो खिलाने में जब वो आया वापस तो वो चीज़ें नज़र नहीं आई, तो जिसकी वजह से उन्होंने, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसका कोई इशू था जिसकी वजह से इसको प्रॉपर चांस नहीं मिला। कैरेक्टर वो जो 2 मैचों में इसने शो कराया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर वो तप्पड़ है, कोई फिजिकल फिटनेस का इशू चल रहा है इसके साथ। सर, हमेशा बात करते हैं, बल्कि मलिक साहब अक्सर तवज्जो भी दिलाते हैं कि कोई ऐसा बॉलर ख़ास तौर पर आता है, परफॉर्म करता है, छा जाता है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा आता है टीम में तो वो जो तवक्कुआत होती है उनको पूरा नहीं करता, फ्लॉप हो जाता है। अगर इसमें वाज़ेह मिसाल अली की है, मोहम्मद अली की है, उसामा मीर की है, उस तरह से वो जो एक मोमेंटम होता है या एक जो परफॉर्मेंस होती है जिसकी जो उनकी पहचान बनी होती है, वो नहीं कर पाती। कि क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूँ और मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर कोई प्लेयर आता है, परफॉर्म करता है,
तो उसके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कोच है, स्पेशलाइज कोच है, वो एक बंदे को फुल टाइम रखा जाए उसके ऊपर और वो उसी को लीड करे जब ऊपर चला जाता है, उसी को लीड करे। जब वो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस है उसको मॉनिटर करे, जब उसकी डिप आ रही है उसको परफॉर्मेंस करे, उसको वो मॉनिटर करे, किन ऑपोजिशन के साथ किन सिचुएशन में वो किस तरह वो चल रहा है, वो